नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे बीटीएससी के जो भी वैकेंसीज है उन पे सभी पे जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो पहला वैकेंसी है वो कीट संग्रह के बारे में आप सभी लोग को पता है कि इसका एग्ज़ाम हो गया है और इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। वहीं अगला दूसरा जो वैकेंसी है वो लैब टेक्नीशियन का है जिसमें स्टे लगा हुआ है। लेकिन सबसे प्राथमिकता में जो वैकेंसी है, सबसे जो प्रायोरिटी वाला जो वैकेंसी है वो है डॉक्टर्स का। और डॉक्टर्स का वैकेंसी है विज्ञापन संख्या 6 से लेके 20 तक। 20 का जो वैकेंसी है वो डेंटिस्ट का है और 19 का जो वैकेंसी है वो जनरल मेडिकल ऑफिसर का है, मतलब सामान्य एमबीबीएस डॉक्टर्स का है। लेकिन उससे पहले जो है 6 से 18 तक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर का है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग लोगों का हो चुका है। 2 विज्ञापनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें बाकी है, जिसमें जल्द ही इसी महीने उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। उनका लिस्ट प्रकाशित कर दिया गया है और इसी महीने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम हो गया है, उनका परिणाम भी आ गया है। लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि अगर सीटें खाली जाती हैं तो सरकार सोचती है, सरकार विचार करती है कि क्या किया जाए। और ऐसे ही कुछ छात्रों ने सरकार से अपील किया, आयोग से अपील किया, हाई कोर्ट से अपील किया कि मतलब खाली सीटों को भरा जाए और उनके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो हम आप लोग को हमेशा समझाते हैं कि पहले सरकारी प्रक्रिया में अरंगा नहीं अराएं। उसके बाद जो है अगर सीटें खाली रहती हैं तो उस पे आप लोग काम कीजिए। और वहाँ पे जो है होता है गैप फिल हो रहा है, सरकार भी रिक्रूटमेंट निकालती है तो सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को ज्वाइनिंग कराएं। तो वहाँ पे बीटीएससी ने अधिक जो भी लोग जो बाद में रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको भी एक मौका दे रही है और उनका एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। बहुत सारे फार्मेसी के बच्चे पूछते हैं हमसे, नर्सिंग वाले पूछते हैं कि मेरा क्या होगा। आप लोग पेशेंस रखिए। अगर ऐसा होता है, सीटें खाली रहती हैं, कुछ भी होता है, तो आप लोग वहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन राइज कीजिएगा और वहाँ पे चीज़ों को बोलिएगा। तो ये चीज़ है, धैर्य के साथ काम करना है आप लोगों को, उतावला नहीं होना। अभी देखिए बीटीएससी बहुत अपने लेवल से अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अच्छे काम कर रही है, अभी तक हमको बुरा चीज़ नहीं दिखा, तो मैं कैसे आपको बताऊँ। एक दिन में 5-5 नोटिस आ रहे हैं बीटीएससी के वेबसाइट पे। आप लोग देखिए, शनिवार को 5 नोटिफिकेशन आए हैं और जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो सभी इसी महीने में कंप्लीट कर लिए जा रहे हैं डॉक्टर के। अब डॉक्टर के अलावा यहाँ पे बचा क्या, तो पैरामेडिकल बचे, फार्मेसी बचा और स्टाफ नर्स बचा और ड्रेसर बचा। तो इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है इसी सितंबर महीने में करा के नियुक्ति दे दिया जाएगा। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इस महीने जो है 30,000 नियुक्ति होने वाली है स्वास्थ्य विभाग में। और आप लोग भी इस चीज़ को समझिए कि 30,000 नियुक्ति में आपका भी नियुक्ति है। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं बता रहे हैं। तो आपको देखिए, विज्ञापन संख्या 4 ईसीजी, ओटी और एक्सरे टेक्नीशियन 4, 3 और 5, इनमें जो है आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। डीबी जो है पहले सप्ताह में होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आगे चलते हैं, लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी अभी पेंडिंग है, आपको भी पता है। लेकिन लैब टेक्नीशियन के लिए खुशी की खबर ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली आ गई है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली है वो राज्य स्वास्थ्य समिति से निकली है और आपको होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिलेगा, 15,000 आपकी सैलरी होगी। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लैब टेक्नीशियन हैं जिनको अभी काम की सख्त ज़रूरत है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का मैं बता ही दिया हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट तैयार हो गया है। और इसमें देखिए, इसमें क्लियर चीज़ें हैं कि लगभग 1.5 गुना लोगों को लिया गया इसमें डीबी के लिए, और इसमें ज़्यादातर लोग क्वालिफाई हुए हैं। अभी तक 2 ऐसे वैकेंसी है जिसमें ज़्यादातर लोग क्वालिफाई हुए हैं और उन लोगों का ऑनलाइन स्क्रूटनी हुआ है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि ऑनलाइन स्क्रूटनी कैसे हो रहा है। तो ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि ऑनलाइन स्क्रूटनी कैसे हो रहा है। मैंने बीटीएससी में इसके संदर्भ में बात किया। अब बीटीएससी आपके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट करती है, वहाँ पे ऑब्जर्वर होते हैं, वो प्रिंट आउट में आपके आवेदन और आपके आवेदन से संबंधित डॉक्यूमेंट की जांच करते हैं।
और उस जांच में जो है लिखा जाता है कि आपके रजिस्ट्रेशन में इशू था, आपके मार्कशीट में इशू था, आपके सर्टिफिकेट में था, आपने ये डाटा गलत दिया था। एकदम बारीकी से जांच किया जा रहा है और इसी कारण से ये विलम्ब हुआ है। ये ऑनलाइन जो स्क्रूटनी है जो 2-3 पदों के लिए किया जा रहा है उसमें बहुत बारीकी से जांच हुआ है। और किन्हीं का अगर ऑनलाइन स्क्रूटनी में भी कुछ गलतियां पाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि उनको बाहर कर दिया जा रहा है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले मौका दिया जा रहा है कि आप इन गलतियों को अगर सुधार सकते हैं तो उसके बारे में बताइए हमें कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है, आप गलती कैसे हो गया, हम आपको इसको सुधार के आपको मेगा सूची में डाल देंगे। लेकिन अगर आपका गलती एक्सेप्टेबल नहीं है, सुधार होने योग्य नहीं है, तो फिर दिक्कत है आपके साथ, तो आपको नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका ठीक है, आपका छोटा गलती है, आप सर्टिफिकेट डालना भूल गए थे, आप मार्कशीट डालना भूल गए थे, रजिस्ट्रेशन डालना भूल गए थे, तो ये सब आप सुधार सकते हैं। मतलब हर गलती सुधार सकते हैं, लेकिन आप 2 ही ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए भी हम बता ही चुके हैं। देखिए, ऑब्जेक्शन जो है धैर्य के साथ आप लोग राइज कीजिएगा, समझ के राइज कीजिएगा। अगर 2 प्रकार की गलतियाँ पाई जाती है, एक आपका एजुकेशनल हो सकता है और एक आपका आरक्षण संबंधी हो सकता है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से राइज कीजिएगा। देखिए, कई प्रकार की गलतियों को ना 2 ही में समाहित कर दिया जा सकता है। तो अगर आपका मान लीजिए कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट का हो गया तो आप उसको दोनों को कंबाइन रूप में डाल सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मिले हैं ऐसे जिनका 2-4 गलती आया है, लेकिन फिर भी बीटीएससी उनको मौका दिया है। और बिल्कुल अगर आप क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ाम तो आपको मौका मिलना चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं इस मौके के लिए। आपने पढ़ाई की, आपने मेहनत किया, टेक्निकल गड़बड़ी हो गई, कुछ लोग खुद से गलती कर गए, कुछ लोग साइबर कैफ़े के भरोसे दिक्कत हो गई, उनको मालूम ही नहीं था कि मेरे एप्लीकेशन में ये दिक्कत था, लेकिन हो गया तो फिर उसको सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। आप लोग सुधार करवा लें। डेंटिस्ट के लिए जो है 1 दिन और पोर्टल खुला हुआ है, तो आप लोग 26 तारीख तक उसमें सुधार करवा सकते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्शन के लिए। और उसमें बारीकी से मैंने देखा है कि बहुत बारीकी से चीज़ों को लिखा गया है और उतना आसानी से आप भी अपने एप्लीकेशन को नहीं देखते होंगे, उतना अच्छा से आप ऑब्जर्वर ने आपके एप्लीकेशन को स्क्रूटनी किया है। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी है घबराइए नहीं, अच्छे से उसको सुधार करके क्लेम करिए और आपका फिर हो जाएगा। चलिए, अगला है विज्ञापन जो है वो है ड्रेसर का। तो ड्रेसर का एग्ज़ाम हो गया है और स्कोर कार्ड पे भी काम हो गया है, प्रोविजनल आंसर की भी आ चुका है। अभी स्कोर कार्ड पे काम हो रहा है और स्कोर कार्ड भी आपको मंगलवार तक आ जाएगा। धैर्य इतना दिन रखे हैं, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, तो मंगलवार तक आपका स्कोर कार्ड आ जाने का उम्मीद है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो अगला विज्ञापन जो है फार्मासिस्ट का है और आपको पता ही है कि फार्मासिस्ट के विज्ञापन में क्या है। फार्मासिस्ट में जो है नियमावली 2014 में बनाई गई थी और उस नियमावली के अनुसार से सरकार ने ओनली डिप्लोमा इन फार्मेसी को फार्मासिस्ट पद के लिए योग्य बताया था। और इस नियमावली में कुछ त्रुटि रह गया था जिस कारण से बार बार केस हुआ और उसको वैकेंसी को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन 2025 में जो नियमावली बनाया गया उसमें क्लियर कर दिया गया था कि केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले जो है फार्मासिस्ट बन सकेंगे। ये चीज़ें क्लियर थी और इन चीज़ों के बाद जो है केस मुकदमा नहीं होना चाहिए था। जिनकी नियुक्ति होनी है उनकी हो जानी चाहिए। देखो, सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर रख दिया है, पटना हाई कोर्ट में भी उसका जस्टिफिकेशन आ गया है और जो विरोधी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव किए। वहाँ पे भी मामला चल रहा है, उनका केस वहाँ पे एडमिट नहीं हुआ। वहाँ पे बस यही कहा गया कि राज्य सरकार जवाब दे कि इनको बाहर क्यों रखा गया, ये औपचारिक प्रक्रिया है। लेकिन जब यहाँ पे धीरे धीरे बात चली तो उन्होंने बात पलटना शुरू कर दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई, हम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में काम करते हैं और हम फार्मासिस्ट के पद पर काम करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है एनएचएम के अंतर्गत आता है और उनकी नियुक्ति जो है राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत हुई थी। अब उनका जो काम था वो स्कूल और आंगनबाड़ी में जाके बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करना था। इस बीच में आ गया कोरोना और अस्पतालों में हो गई कमी, फील्ड का काम हो गया बंद, तो उनको बुला लिया गया पीएससी और सीएससी पे
और पीएससी सीएससी का जो दवा वितरण का काम है उनको दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पे फार्मासिस्ट थे नहीं। तो वो 2-3 साल से लगभग वो काम को भी वो लोग कर रहे हैं। तो उनका यही काम मकसद है, वो यही चाह रहे हैं कि हमको इस काम के बदले हमको ये नौकरी दे दिया जाए। तो ये अलग चीज़ है। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि स्कोर कार्ड आ जाए, आंसर की आए। हम लोगों ने लड़ा, उस चीज़ को लाया। अब कुछ लोग जो है कंटेम्प्ट किसी के नाम पे दिखा के या किसी केस में कंटेम्प्ट डाल के वायरल कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कंटेम्प्ट हो रहा है, लोगों को डरा रहे हैं। कई बार होता है कि लोग सरकारी अफसर को दबाव बना के अपना काम निकलवाना चाहते हैं, लेकिन आप किसी भी आयोग के किसी व्यक्तिगत पर्सन पे कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। कंटेम्प्ट आपको करना है तो पहले पूरा जानकारी लीजिए कि आयोग में कौन किस पद पे काम कर रहा है, और कंटेम्प्ट करना है तो आप आयोग पे कंटेम्प्ट कीजिए। आप किसी व्यक्ति विशेष पे कंटेम्प्ट कर रहे हैं, गलत चीज़ है। देखिए, आप सीधा बात जान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरी नौकरी नहीं हो तो किसी और की क्यों हो। तो ठीक है, सच्चाई की जीत कभी ना कभी होती है। जो लोग एग्ज़ाम पास कर लिए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी नियुक्ति होगी। धैर्य रखिएगा और सब होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि ये चीज़ रुकने वाला है। और आगे हम लोग इसमें प्रयास करेंगे। आगे क्या करना है उसके लिए हम लोग बताएंगे आप लोग को। सब लोग ग्रुप में जुड़ा है, सबको जानकारी मिल रहा है। तो ये रहा फार्मासिस्ट का डिटेल। इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिप्लोमा हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो इसमें एक और मैटर है कि भाई पासिंग से पहले हमको एक्सपीरियंस का नंबर दे दिया जाए, तो ये अलग मैटर है। हम बस एक ही बात बोलेंगे कि जैसे डॉक्टर्स में हुआ है कि सीटें खाली गई हैं और उनको विशेष मौका दिया गया है, वैसे फार्मासिस्ट में भी हो जाए। अगर सीटें खाली जाएंगी तो कुछ डिप्लोमा बंधु है जो क्वालिफाई नहीं किए, उनको मौका देना चाहिए। लेकिन जो नियम में नहीं है उनको मौका देना तो असंभव बात है। तो चलिए, कोई नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है कि नियुक्ति और इन सब चीज़ों में पढ़ के अपना रोज़गार उत्पन्न करना, एडिशनल रोज़गार उत्पन्न करते हैं, तो उनके बारे में हम विशेष नहीं बोलेंगे। अगला है स्टाफ नर्स का। स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हो गया है और आंसर की भी आ गया है, और इनका जो है स्कोर कार्ड आने वाला है सितंबर के दूसरे वीक में। हमको लगता है कि स्कोर कार्ड आ जाएगा। इन लोगों का भी केस चल रहा है अभी, और जैसे सुनवाई होगा तो आपको लोगों को बताया जाएगा। जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग का केस है, लेकिन इनका मामला यह है कि बीएससी नर्सिंग को नियमावली में शामिल कर दिया गया, जबकि वहीं बी फार्मा को नियमावली में शामिल नहीं किया गया था। चलिए, अगला है ट्विटर वाला। उनका भी एग्ज़ाम हो गया है और 1 हफ्ता के बाद आप लोगों को इसका आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।